Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do 236 question of LEET code which is lowest common ancestor of binary tree। एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसके अंदर हमें दो रूट दे रखे हैं, उनका जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है ना वो हमें निकालना है। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब उनका जो सबसे नियरेस्ट पेरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ 7 और 4 का पेरेंट 2 है, ये नियरेस्ट पेरेंट है, लेकिन पेरेंट तो इनका वो भी है, 3 भी है, 5 भी है ना। हमें निकालना है लोवेस्ट कॉमन। उसके बाद 0 और 1 की बात करें तो इनका 1 है। अगर वहीं मैं बात करती 5 और 0 का तो इनका, अब 0 का पेरेंट 1 है, 5 का 3 है, लेकिन लोवेस्ट कॉमन जो दोनों का है वो 3 है। 5 का तो नहीं है ना। ऐसे में बोला 5 और 4 का बताना है। 5 और 4 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर देखो, 4 और 7 का बोला होता तो 2 आ जाता, तो 4 का पेरेंट तो 2 है और 2 का पेरेंट 5 है, लेकिन 5 के पेरेंट ऊपर 3 है, लेकिन उससे पहले 5 खुद तक अगर वो नंबर खुद मिल जाए, उसका पेरेंट मिल जाए, तो लोवेस्ट कॉमन हम बताते हैं। ठीक है, तो 5 और 4 का क्या होगा, 5 होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही चेक करने वाले, पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, चेक करेंगे कि अगर वो रूट की वैल्यू के बराबर आ जाते तो उसको रिटर्न करो, वरना फिर दोनों का चेक करके जो उनका जो सबसे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा कैसे रिटर्न करना है, ये कोड लिखा है मैंने, इसको हम लैपटॉप पे भी लिखेंगे। अब मैं एक बार इसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। देखो अभी हमारा रूट था 3 पे, हम चेक करेंगे क्या रूट नल है, नहीं है। क्या रूट इसमें से पी या क्यू के किसी वैल्यू के बराबर है, नहीं है, तो मैं निकालूंगी लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट में गई, लेफ्ट में मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल किया, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ रूट डॉट लेफ्ट विच इज़ 5 और पी क्यू एज इट इज़ साथ साथ चलेंगी। जब मैंने इसको कॉल किया तो इसने चेक किया क्या ये नल है, नहीं है। क्या ये पी या क्यू में से एक की वैल्यू के बराबर है, येस जी है, 5 के बराबर है, तो मेरा लेफ्ट क्या आ गया, 5। ठीक है, बट ये हो सकता है कि अब जो क्यू है, अभी तो मुझे पता है 4 है तो ये रिटर्न होगा, लेकिन मुझे क्या पता 4 यहाँ दे रखा होता फिर, तो इसके लिए हम फिर राइट भी चेक करेंगे। राइट के लिए हम LCA ऑफ क्या निकाल लेंगे, 3 का जो राइट है वो कौन है, 1। अब मैं 3 के राइट में गई, जो कि ना ही नल है ना ही वो पी और क्यू में से वैल्यू में से एग्जिस्ट करता है, तो अब मैं इसके लिए लेफ्ट निकालूंगी, तो मैं LCA कॉल करूँगी इसके लिए 1 के लेफ्ट के लिए विच इज़ 0। अब ये भी नल नहीं है और ना ही ये किसी वैल्यू के बराबर है, तो मैं इसका लेफ्ट खोलूँगी विच इज़ नल, और जहाँ पे नल होगा रूट वहाँ पे रिटर्न करेगा नल। ठीक है, सेम फॉर इट्स राइट, भी कुछ नहीं है तो वो भी नल आएगा। और दोनों लेफ्ट राइट निकलने के बाद मैं चेक करूँगी क्या दोनों में से कोई वैल्यू ऐसी है जो नल ना हो, दोनों ही नहीं है, दोनों ही नल हैं, बट ये तो नॉट इक्वल टू की कंडीशन थी, तो हम यहाँ आए। अगर लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है तो रिटर्न करो लेफ्ट वरना राइट। अब हमारा लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, राइट रन राइट करेंगे तो भी नल ही आएगा, तो हमारा इधर भी नल आएगा। अगर यहाँ मेरा नल आएगा तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सेम उसी तरह से 8 पे भी नल आ जाएगा, क्योंकि ना ये इसके बराबर है ना ये नल है, तो लेफ्ट राइट निकाल लेंगे, जो कि लेफ्ट नल है तो नल रिटर्न करेगा, राइट भी नल है तो नल रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, फिर से राइट रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आई मैं वापस 1 के ऊपर जहाँ पे मैं थी। ठीक है, इसका भी क्या वैल्यू आ गई हमारी, नल। तो अब हमारा इसका लेफ्ट आ गया है 5 और इसका राइट आ गया है नल की, यहाँ पे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है। ओके, अब आते हैं हम इधर कि हमने इसके जब लेफ्ट राइट निकाल लिए, तो अब हम इधर चेक करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास 5 है, राइट की वैल्यू नल है। क्या दोनों की वैल्यू ही नॉट नल है, नहीं जी। क्या लेफ्ट की वैल्यू नॉट नल है, बिल्कुल लेफ्ट की वैल्यू 5 है, तो रिटर्न कर दो लेफ्ट, बस यही बात थी, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया लेफ्ट 5। अगर ऐसा नहीं होता, लेफ्ट नल होता, तो हम राइट रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन था जिसमें 5 और 1 का लीस्ट कॉमन एंसेस्टर पूछा होता, तो उसका 3 आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन पेरेंट 3 और वो सबसे नीचे वाले लेवल पे। अब करते हैं हम इसका कोड। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे कि रूट हमारी कहीं नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल होगी तो ऑब्वियस है वहाँ पे तो लीस्ट कॉमन एंसेस्टर मिलने से रहा, तो रिटर्न नल। ठीक है भाई, फिर हम चेक करेंगे क्या जो रूट है, अब मैं रूट से ही क्यों कंपेयर कर रही हूँ, क्या रूट इक्वल टू पी या फिर रूट इक्वल टू क्यू मिल जाए तो हम रिटर्न कर देंगे रूट को। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने रूट डॉट वैल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो मेरे पी और क्यू हैं वो भी वैल्यू नहीं, इंटीजर नहीं दे रखे, वो भी ट्री नोड ही दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन करने के बाद मैं लेफ़्ट और राइट नोड निकालूंगी। लेफ़्ट इज़ इक्वल टू, दोबारा मैं फंक्शन कॉल करूँगी, मैं कॉपी कर लेती हूँ इसको यहाँ से, जस्ट दिस मच रूट डॉट लेफ्ट कोमा पी कोमा क्यू। ओके, सेम फॉर राइट,
कॉपी वेस्ट रूट डॉट राइट कोमा पी क्यू। पहले हम लेफ़्ट में चेक करेंगे, अगर मिल जाता है तो वेरी एंड गुड, फिर हम राइट में चेक करेंगे, देन ऑल्सो वेरी एंड गुड। अब हमारे दोनों ही नल नहीं होनी चाहिए वैल्यू। इफ़ रूट डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट, वैसे मैं लेफ़्ट राइट भी लिख सकती थी, कोई बात नहीं, चलो, नॉट इक्वल टू नल है तो मैं क्या करूँगी, रिटर्न करूँगी रूट को। दोनों ही नॉट इक्वल टू नल हैं और दोनों ही मिल गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट जो हमारा वो है वो पेरेंट है। जैसे मेरा केस था वो वाला जिसके अंदर ऐसे था 5, फिर यहाँ था 3, फिर यहाँ 1, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। अब मान लो इस केस में आ जाए लेफ़्ट 3 है और राइट 1 है, दोनों ही नल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट कौन हुआ, 5 हुआ, एंड दैट इज़ ओनली इट इज़ टेलिंग दैट इट इज़ ऑल्सो, मतलब जो भी ये सब वही बता रहा है, ठीक है। और बाकी हम लेफ़्ट राइट निकालने के लिए ये कंडीशन लगाएं, अगर लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल है तो लेफ़्ट रिटर्न कर दो, वरना फिर राइट रिटर्न कर दो। दोनों ही नल होंगे तो राइट आएगा या लेफ़्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको रन करते हैं। इट इज़ सेइंग दैट यू हैव रॉन्ग आंसर, वाई, व्हाट अ मिस्टेक आई डिड। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो नेक्स्ट जो रूट होगा उस टाइम पे उसके हिसाब से तो नहीं कैलकुलेट करने लग जाता है। एक बार मैं चेक करते हैं लेफ़्ट और राइट लगा के, तो अब लेफ़्ट रूट डॉट लेफ़्ट की जगह सिर्फ लेफ़्ट लगा, क्योंकि वो उस मेन रूट के लिए चेक कर रहा है ना। सो अब चेक करते हैं इसको रन करके। मैं साइज़ बड़ा कर लेते क्योंकि मैं सबमिट का बटन अच्छे से प्रेस, क्योंकि वहाँ पे मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखता है जहाँ पे आपको सबमिट दिख रहा है इसमें, तो मैं उसको डायरेक्टली प्रेस नहीं कर पाती हूँ। सो ये अपना हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।